Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में, खास करके बच्चों के कपड़ों के बारे में। बच्चों के कपड़ों को कैसे वॉश करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक जश्न का माहौल होता है, पूरा मोहल्ला मिलने आता है। कोई कपड़े ला रहा है, कोई बच्चे को गोदी में ले रहा है, कोई गाल से गाल टच कर रहा है, कोई किस कर रहा है। ये सारी चीजें गलत है। बच्चे के आसपास आपको ज्यादा भीड़ नहीं करनी है। बच्चे के साथ साथ जो माँ है, क्योंकि उनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो माँ की और बच्चे की दोनों की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। अगर हमें किसी को कोई इन्फेक्शन होगा तो वो माँ को, बच्चे को बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो आपको बच्चे के आसपास ज्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। बच्चे को जैसे हम गाल से गाल टच करते हैं तो हमारे जो कॉस्मेटिक होंगे वो बच्चे की स्किन के ऊपर भी लगेंगे, जिससे बच्चे को रैशेस हो सकता है और कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम बच्चे को किस कर रहे हैं तो हमारे मुंह के जो बैक्टीरियाज होंगे वो बच्चे की स्किन के ऊपर जाएंगे, बच्चे को परेशान कर सकते हैं, रैशेस दे सकते हैं, छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आप बच्चे को गोदी में भी ले रहे हो तो आपको अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है, या फिर एटलीस्ट सैनिटाइजर से क्लीन कर लीजिए, या फिर जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं उसका आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों के कपड़ों के बारे में, कपड़ों को कैसे वॉश करना है। तो सबसे पहली चीज, आपको बच्चों के कपड़ों को बड़ों के कपड़ों के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है। एटलीस्ट 2 साल तक बच्चों के कपड़ों को आपको अलग वॉश करना है। जैसे जो हमारे कपड़े होंगे, हमारी बॉडी के जो सिक्रेशन होंगे वो हमारे कपड़ों में होगा, बच्चों की बॉडी का जो सिक्रेशन होगा वो उनके कपड़ों में होगा, तो वो आपस में मिल सकते हैं। तो बच्चों का इन्फेक्शन हमें हो सकता है, हमारा इन्फेक्शन बच्चों को हो सकता है। तो क्योंकि हम तो हो गए बड़े, हमारी इम्यूनिटी तो अभी बिल्ड हो चुकी है, लेकिन क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको कभी भी बड़ों के कपड़ों के साथ बच्चों के कपड़े मिक्स नहीं करने हैं, हमेशा उनके कपड़े अलग वॉश करने हैं। दूसरी चीज, जो बच्चों के सुसु पोटी वाले कपड़े हैं, जैसे अगर आप डायपर यूज नहीं कर रहे हो, जो कपड़ों की नैपी होती है वो अगर आप यूज कर रहे हो और उसमें अगर बच्चे ने सुसु पोटी करा है तो उसको भी आपको अलग रखना है, अलग वॉश करना है। क्योंकि ऑब्वियसली सुसु पोटी में ज्यादा बैक्टीरियाज होंगे, तो वो सारे कपड़े भी आपको आपस में मिक्स नहीं करने हैं। जो ऊपर के कपड़े हैं, जबले वगैरह, जो मिटन, कैप, ग्लव्स वगैरह या उसके ब्लैंकेट वगैरह, उसको आपको अलग से वॉश करना है। और जो सुसु पोटी वाले कपड़े हैं उसको अलग से वॉश करना है। पहले आपको अच्छे से सुसु पोटी क्लीन करनी है, उसके बाद उसको अच्छे से डिटर्जेंट से वॉश करना है, और उसके बाद आपको डेटोल वाले पानी में रिंस जरूर से करना है। जैसे एक बकेट में पानी भर लीजिए, उसमें एक ढक्कन आप डेटोल डाल दीजिए और उसमें धुले हुए कपड़े आप डाल सकते हैं, और फिर आप थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ के रखें और उसको अच्छे से निचोड़ के फिर आपको उसको सन ड्राई जरूर से करना है। सन ड्राई करने से क्या होगा कि उसमें जो थोड़े बहुत भी बैक्टीरियाज होंगे तो सन ड्राई करने से भी वो किल हो जाएंगे। या फिर जैसे अभी मॉनसून का टाइम है, हम चाह कर भी बच्चों के कपड़ों को सन ड्राई नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो हवादार जगह होती है या फिर एटलीस्ट फैन के नीचे आप बच्चों के कपड़ों को सुखाइए। उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। अगर गीले कपड़े आप बच्चे को पहना देंगे तो उससे डेफिनेटली बच्चे को रैशेस होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और वो कपड़े आप एक बार आयरन कर सकते हैं। आयरन करने से क्या होगा कि वो कपड़े पूरी तरीके से ड्राई भी हो जाएंगे और उसमें जो बैक्टीरियाज होंगे वो भी किल हो जाएंगे। तो बच्चों के कपड़ों को आपको आयरन करके ही बच्चे के लिए यूज करना है ताकि उसमें कोई बैक्टीरियाज ना रहे। अब बात करते हैं डिटर्जेंट के बारे में। जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं, जो हम बड़ों के डिटर्जेंट होते हैं, वो आपको बच्चे के कपड़े के लिए यूज नहीं करने हैं। क्योंकि जो हमारे डिटर्जेंट होंगे उसमें पैराबिन होगा, सल्फेट होगा, जो हमारे कपड़े को साफ करने में मदद करता है। लेकिन क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है तो उनके लिए वो सही नहीं है।
मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं वैसे ही डिटर्जेंट जिसके ऊपर स्पेशली लिखा हो कि इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, वैसे ही डिटर्जेंट आपको बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए यूज करने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पुराने कपड़ों के बारे में। जैसे हमारे आसपास हमने देखा होगा कि बच्चों के लिए वो पुराने कपड़े यूज करते हैं। जैसे माना जाता है कि अगर हम बच्चों के लिए नए कपड़े यूज करते हैं तो इससे बच्चे को नजर लग जाती है, फिर बच्चा रोता बहुत है। तो एक्चुअली ये एक मिथ है, इसको जरूर से ब्रेक करना चाहिए। लेकिन ये पुराने कपड़े के पीछे लॉजिक क्या है कि जो पुराने कपड़े होंगे वो ऑलरेडी बहुत बार धुल चुके होंगे तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है तो वो सॉफ्ट कपड़े बच्चे के लिए ठीक है, इसीलिए पुराने कपड़े बच्चे के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे बड़े बच्चे के कपड़े या फिर किसी रिलेटिव के बच्चे के कपड़े हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो आप चाहे तो पुराने कपड़े यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो नए कपड़े यूज करना तो वो भी बेशक आप यूज कर सकते हो। नए कपड़े पहनाने से बच्चे को नजर नहीं लगती है, लेकिन नए कपड़े बच्चे के लिए यूज करने से पहले आप एक बार उसको या फिर 2-4 बार वॉश कर लीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। या फिर आजकल तो बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के कपड़े, सॉफ्ट कपड़े भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको भी अगर आप एक बार वॉश करने के बाद बच्चे के लिए यूज करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो आप चाहे तो पुराने कपड़े या फिर नए कपड़े दोनों ही बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। नए कपड़े पहनाने से बच्चे को नजर नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि जो नए कपड़े होंगे वो अगर आप वॉश करे बगैर बच्चे के लिए यूज करेंगे तो उससे कई बार वो बच्चे की स्किन के ऊपर चुभते हैं, जिसकी वजह से रैसेस वगैरह होते हैं और जिसकी वजह से बच्चा रोता है और हमें लगता है कि नजर लग गई, लेकिन नजर नहीं लगती, वो कपड़ा बच्चे को चुभता है। और अगर आप पुराने कपड़े बच्चे के लिए यूज कर रहे हो तो क्योंकि पुराने कपड़े आपने बहुत टाइम से स्टोर किए हुए होंगे तो उसमें धूल मिट्टी होगी, तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज करने से पहले एक बार उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही आपको वो बच्चे के लिए यूज करना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको जरूर से रखना चाहिए ताकि बच्चे को कोई स्किन का इन्फेक्शन, रैसेस वगैरह ना हो पाए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।